परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है जी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब का ISSB में पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे उनको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स को पूरा करना पड़ा और किस तरीके से उनके रूममेट कौन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर क्लिक कीजिए, इस वीडियो के एंड में उसका थंबनेल होगा, उस पर क्लिक कीजिए। बहरहाल PMA ISSB में सिलेक्शन के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को रिपोर्ट करने को कहा गया PMA काकूल। मुशर्रफ साहब कहते हैं, जब मैं PMA काकूल पहुंचा तो एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, लश ग्रीन कॉलोनियल एरा की सुर्खी वाली बिल्डिंग्स। कहते हैं हम भी ट्रक में बैठ के वहाँ पे पहुँचे काकूल के अंदर, बाहर से हमें रिसीव करने के लिए आया था। तो बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे कि जी आर्मी के जवान बनने जा रहे हैं। हमें क्या पता था कि अंदर हमारे जो सीनियर्स हैं वो एक खूंखार शिकारी की तरह हमारे इंतज़ार में खड़े हुए हैं। बहरहाल जैसे ही हम पहुँचे तो जिस ट्रक में हम उतर रहे थे उसी में हमें लाइन में खड़ा करके और उसी के नीचे हमें ऑर्डर्स मिले कि अंडर द ट्रक। जब अंदर से हो के बाहर खड़े हुए तो कहने लगे कि ओवर द ट्रक। तो अंडर एंड ओवर ये चीज़ चलती रही, तब तक चलती रही जब तक हमारे कपड़े बिल्कुल मट्टी से काले नहीं हो गए। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि इन्हीं ऐसी एक्सपीडिशन में एक दफ़ा जब मैं ट्रक के नीचे था तो मैं सोच रहा था कि अच्छा तो ये वो आर्मी है जिसका हमसे वादा किया गया था। बहरहाल अगर हमारी माएँ हमें इस हालत में देख ली थी तो यकीनन वो खौफ से बेहोश हो जाती, हैरत से बेहोश हो जाती। बहरहाल इसके बाद हमें सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, हमें समरसॉट्स करवाए गए कीचड़ वाले पहाड़ पे, ऊपर नीचे। फिर कहीं जाके हमारे इतना रहम हम पे खाया गया कि हमें डिनर ऑफ़र किया गया। डिनर के बाद मुशर्रफ साहब कहते हैं कि हमें एक चिमनी, जो फायर चिमनी होती है, उसमें कुछ 60 या 70 बंदों को ऊपर नीचे चढ़ा दिया गया और घुसेड़ दिया गया, बल्कि एक दूसरे के कंधों पे। और अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को हमें देखने की इजाज़त होती है तो यकीनन हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था उस दिन। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि इसके अलावा काकूल जैसे, एबटाबाद जैसे एरिया की ठंडी यख सर्दी में हमें एक ठंडे पानी की बाल्टी को हमारे सर पे रखा जाता था और कहा जाता था कि इसको बैलेंस करो। और बैलेंस ना करने की सूरत में ना सिर्फ वो ठंडा पानी हमारे सरों पे गिरता था बल्कि सज़ा के तौर पर हमें एक और पनिशमेंट भी दी जाती थी। बहरहाल मुशर्रफ साहब कहते हैं ये सब कुछ 10 दिन तक चलता रहा और मैंने बड़ा स्मार्टली ये सब को बर्दाश्त किया। जब वो मुझे कोई भी काम करने को कहते थे, मसलन समरसॉट्स वगैरह, तो मैं स्लो करता था। इससे मेरी एनर्जी भी कम ज़ाया होती थी और टाइम भी पास हो जाता था। और दूसरा मुझे पता था कि ये इतना लंबा नहीं रहना और जब अगले साल हमारे जूनियर्स आएंगे तो मुझे भी यही करने को मिलेगा। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जब मैं सीनियर हुआ, हमारे जूनियर्स आए, तो मैंने उनसे रैगिंग तो की लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की, बहुत ही लिमिटेड की। उस हद तक की कि अपने जूनियर्स में डिसिप्लिन डालने के लिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन आर्मी में बहुत ज़रूरी होता है। इसी डिसिप्लिन की वजह से एक जूनियर अपने सीनियर की एक आवाज़ पे अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। रात के वक्त मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैं अपने बिस्तर पे आके लेटा। जब ये सब ख़त्म हो गया तो मिक्स फीलिंग थी, कुछ इमोशंस थे, कुछ थकावट थी। कराची में अपने पेरेंट्स का घर याद आ रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग कॉलेज याद आ रहा था और सबसे बढ़कर एक बंगाली लड़की याद आ रही थी।